पत्नी पति से बोली, सुनो जी, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। पति बोला, पगला गई हो क्या? अपने ही घर में सौतन लाने की सोच रही हो? पत्नी बोली, वो सौतन नहीं है जी, मेरी अपनी बहन है, दुखियारी है मेरे साथ, उसके भी दिन कट जाएंगे। पति बोला, दुनिया में लड़कों का अकाल नहीं पड़ गया है, ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगा कोई अच्छा लड़का, फिर उसकी शादी कर देंगे। पत्नी बोली, अब दुनिया पर भरोसा नहीं रहा जी, 2 बार तलाक हो चुका है उसका, दोनों ही जानवर निकले, तीसरी शादी की हिम्मत ही नहीं होती, अब तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। सुलोचना दुनिया की पहली औरत थी शायद, जो अपने ही पति को अपनी 2 बार की तलाकशुदा बहन से शादी के लिए कन्वेंस कर रही थी। सुलोचना की छोटी बहन तमन्ना की 2 बार शादी हुई, मगर दोनों ही बार तलाक हो गया। पहली शादी सिर्फ 6 महीने चली, फिर 2 वर्ष तलाक की प्रक्रिया में लग गए। दूसरी शादी समझाते बुझाते 2 साल चली। इस बीच वह दूसरे पति के एक बच्चे की मां भी बन गई। बच्चे की कस्टडी तमन्ना को मिली थी। अब वह अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ पीहर में रह रही थी, मगर पीहर में रहना भी आसान नहीं होता। वह वहां भाभियों के आंख का कांटा बनी हुई थी। उसकी हालत देखकर बड़ी बहन सुलोचना का दिल बहुत दुखता था। अब उसे अपने पति के सिवा किसी और पुरुष पर भरोसा नहीं था। वह चाहती थी उसका पति तमन्ना को भी अपना ले, दोनों बहनें हंसी खुशी से साथ रह लेंगी। सुलोचना का पति हर्ष अच्छा खासा कमा रहा था, उसके लिए 2 और प्राणियों का पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं था। सुलोचना के बार बार आग्रह करने पर हर्ष अंत में मान गया। चूंकि हिंदुओं में पत्नी के होते हुए दूसरी शादी अवैध है, इसलिए गुपचुप तरीके से जीजा साली का विवाह हुआ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी और तमन्ना अपनी बहन के घर आकर रहने लगी। सुलोचना के 2 लड़के थे, दोनों की उम्र 14 और 16 वर्ष थी। उनको भी मासी का घर में रहना बुरा नहीं लगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि सुलोचना एक संवेदनशील औरत थी। बहन के होठों पर हंसी देखने के लिए उसने अपना सुहाग बांट लिया था। यही नहीं, उसने अपने माता पिता, भाई भाभी और पति सबको इसके लिए राजी किया। यहां तक कि तमन्ना को भी उसी ने कन्वेंस किया था। हर्ष को पत्नी से 10 साल छोटी एक और पत्नी मिल गई थी। वह अब बहुत खुश था, दोनों को राजी रखने की कोशिश करता था, मगर कहते हैं ना, सौतन तो सौतन ही होती है। कुछ सालों में ही घर में झगड़े प्रारंभ हो गए। जब तक सुलोचना को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक हर्ष पूरी तरह तमन्ना के मोहपाश में फंस चुका था। अब सुलोचना और तमन्ना में बहनों वाला रिश्ता बचा ही नहीं था। दोनों हर्ष के लिए बिल्लियों की तरह झगड़ा किया करती थी। झगड़े से तंग आकर हर्ष ने तमन्ना को दूसरे शहर में मकान लेकर दे दिया था। अब वह तमन्ना के पास ज्यादा रहता था और सुलोचना के पास कम ही आता था। फिर धीरे धीरे उसने सुलोचना के पास आना एकदम बंद कर दिया। इस रिश्ते का एक परिणाम यह भी हुआ कि हर्ष के दोनों बेटे कम उम्र में ही सयाने हो गए। उन्होंने पिता के कारोबार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। हर्ष की 2 दुकानें थीं। अब दोनों दुकानें बेटे संभालने लगे थे। हर्ष ने भी बेटों के लिए वो दुकानें छोड़ दी थीं। हर्ष अब तमन्ना तक ही सीमित हो गया। उसने दूसरे शहर में अपना नया काम शुरू कर दिया और पूरी तरह साली का होकर रह गया। सुलोचना के इस फैसले से सिर्फ तमन्ना का ही भला हुआ, बाकी सबको नुकसान ही हुआ। गृह क्लेश और 2 पत्नियों को रखने के कारण हर्ष की सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। हर्ष के दोनों बेटों को पिता के होते हुए भी बिना पिता के रहना पड़ रहा था, और सुलोचना का तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कहानी का मोरल, भावुकता में ऐसा फैसला कभी न लें जिसमें खुद का सब कुछ बांटना पड़े, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। इस दुनिया को अंगुली पकड़ाओगे तो वो गर्दन तक हाथ बढ़ा देगी। अच्छा होना बुरी बात नहीं है, मगर ज्यादा अच्छा होना मूर्खता है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर करें।